राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच संजीवनी घोटाले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जहां गहलोत पर उनकी माता का अपमान करने का आरोप लगाया, वहीं गहलोत ने इन आरोपों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि उनके संस्कार ही ऐसे नहीं है कि वे किसी महिला का अपमान करें। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार बदलते ही 2 महीने में एक नई रिपोर्ट बनाकर गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दे दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत हाईकोर्ट गए थे तो उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने भी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। गहलोत ने कहा कि अगर उनकी नीयत खराब होती तो 2 महीने में रिपोर्ट बनाकर कई लोगों को जेल भेजाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस सरकार में 2 साल तक संजीवनी घोटाले की जांच चली और सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया गया। गहलोत ने साफ किया कि उन्होंने शेखावत या उनके परिवार का नाम जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही सार्वजनिक किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि जनता को लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उस समय गृह मंत्रालय का कार्यभार भी उन्हीं के पास था, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से उनकी मां के अपमान का आरोप लगाए जाने पर गहलोत ने कहा, हमने किसी महिला को कभी निशाना नहीं बनाया। अगर कोई पुरुष गलती करता है तो उसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर पीड़ित राजपूत समाज से है और इस मसले को समाज बनाम समाज न बनाकर इंसाफ की नजर से देखा जाना चाहिए। माफी को लेकर गजेंद्र सिंह की टिप्पणी पर गहलोत ने तीखा जवाब देते हुए कहा, माफी मांग कौन रहा है? माफी का सवाल ही नहीं है। अगर आप दोषी नहीं हैं तो हम दोनों मिलकर पीड़ितों के पास चले और देखें कि कैसे उन्हें उनका पैसा वापस दिलाया जा सकता है। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं और ऐसे विवाद समय समय पर सामने आते रहते हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक या राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई गंभीर राष्ट्रीय संकट नहीं है। राजनीतिक मतभेद और आरोप प्रत्यारोप चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब बात जनता के पैसे और न्याय की आती है तो अपेक्षा की जाती है कि नेता सियासत से ऊपर उठकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए। गहलोत की चुनौती और शेखावत की प्रतिक्रिया दोनों इस बहस को एक नए मोड़ पर ले जाती है। इसका असर राजस्थान की राजनीति पर निश्चित तौर पे पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं अशोक गहलोत के बारे में या फिर संजीवनी घोटाले के बारे में? और ये जो लगातार राजस्थान की राजनीति गर्मा रही है, साफ तौर पे अशोक गहलोत शेखावत पे आरोप लगा रहे हैं और शेखावत अशोक गहलोत पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस पर। और तमाम इस अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।